गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब फिर से मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में। तो हम जब प्रीवियस लेक्चर में मिले थे तब हम सेल स्क्रिप्ट्स कर रहे थे, जो है हमारे चैप्टर नंबर 7 में। हमने 7-8 सेल स्क्रिप्ट की थी, जिसमें से आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। ऐसी सेल स्क्रिप्ट थी जिसमें से हमने क्या यूज किया था, जो लास्ट वाला जो हमारा, अगर आप लेक्चर याद करो तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, 6 नंबर के जो चैप्टर है, मतलब 6 चैप्टर है, उसके कमांड्स यूज करके भी सेल स्क्रिप्ट हमने लिखी थी, राइट। और ये अभी जो हम 7th चैप्टर पे है, उसके लिए 2 ही सेल स्क्रिप्ट बाकी थी, पर मैंने वो लेक्चर वहां पे स्टॉप कर दिया था। और मैंने ये भी कहा था कि वो सेल स्क्रिप्ट थोड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी बड़ी भी है, तो अगर मैं उसी लेक्चर के अंदर कंडक्ट करूंगा तो आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके वेरिएशन कंप्लीट नहीं हो सकते ड्यू टू टाइमिंग्स, राइट। तो हमने क्या किया था, वो वहीं पे ही छोड़ दिया था। और हमारी अभी जो 2 सेल स्क्रिप्ट बाकी है, वो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। तो हम आज के लेक्चर में वो दोनों सेल स्क्रिप्ट को कंप्लीट करेंगे, ओके। और उस 2 सेल स्क्रिप्ट के ऊपर से, मतलब कि जो एक्सप्रेशन के ऊपर से हमें जो करना है, मतलब और वेरिएशन वाले जो करनी है सेल स्क्रिप्ट, वो भी मैं आगे करा दूंगा, ओके। तो आई होप ये लेक्चर में वो दोनों चीजें खत्म हो जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक बुक ओपन नहीं की है, अपनी बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 153 पे, ओके। हम सेल स्क्रिप्ट पे है, सेल स्क्रिप्ट नंबर 8 पे है हम लोग, ओके। वहां पे सेल स्क्रिप्ट का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें सेल स्क्रिप्ट लिखनी है 2 नंबर का एडिशन करने के लिए, ओके। अब सबसे पहली बात, जैसे आपको भी पता है कि हम लोग पहले क्या करते थे, चैप्टर नंबर 6 में हम क्या करते थे कि हमें कोई भी चीज, मतलब कोई भी वैल्यू किसी में ऐड करवानी है तो हम डॉलर लेते थे, उसके अंदर हम वैल्यू ऐड करवाते थे। जैसे कि मुझे, अगर आपको याद होगा, हमने लिया था डॉलर सब्जेक्ट, ओके, कि सब्जेक्ट लिया था, उसके अंदर हमने कंप्यूटर सेव किया था, कंप्यूटर साइंस सेव किया था, इकोनॉमिक्स सेव किया था, फिर उसका मैसेज हमने उस हिसाब से प्रिंट करवाया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं कि हम एक वेरिएबल जैसे लेते हैं, उसके अंदर हम उस चीज को स्टोर करवाएंगे और फिर उसका एडिशन भी करवाएंगे। अब पहली चीज ये देखनी है कि उसका एडिशन आता है कि नहीं, आता है तो कैसे रिप्लाई आता है। दूसरी चीज हमें ये भी देखनी है कि जैसे कि आप सबको पता है कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, मतलब कि ये उबुंटू का है, प्योरली कमांड है, और हम उसका अल्टरनेटिव लेके चल रहे हैं, तो उसके अल्टरनेटिव के अंदर भी वो चीज सपोर्ट कर रही है कि नहीं, ओके। अगर सपोर्ट कर रही है तो आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं, अगर आउटपुट सेम नहीं आ रहा है तो फिर हमें बुक के थ्रू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले अभी तक आई थिंक सब लोगों ने पेज नंबर 153 ओपन कर दिया होगा। वहां पे जो क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, ओके। और उसी के अगर हो जाता है तो फिर उसके अलग वेरिएशन भी हम लोग देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले वहां पे लिखा है, जैसे वो लोग करते हैं रीड करवाने के लिए क्या किया, इको -n एंटर द फर्स्ट नंबर, और उसको रीड करवाया है। तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ सेम टू सेम मैसेज, ओके। तो उसी मैसेज को लिख के फिर सेकंड नीचे वही लिखा है कि एंटर द सेकंड नंबर, ओके। तो पहले फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो पहले हम मैसेज लिख देते हैं। मैं यहाँ पे मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और टाइप करने से पहले जो मिस्टेक यही कि हमें सेल स्क्रिप्ट बनानी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, vi, हमें स्क्रिप्ट कौन सी है हमारी, ये 8 नंबर की है, ओके। तो 8.sh, ओके। यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, ये न्यू फाइल है, ये सबको पता है हमारी, ओके, 8.sh वाली। तो अब इसके अंदर मैसेज आई प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पे मैसेज करूंगा इको -n, फिर डबल कोट। मैं एकदम स्लोली वर्क करूंगा ताकि मेरे से मिस्टेक ना हो, और मिस्टेक नहीं होगी तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा नहीं। यहाँ पे मैंने मैसेज लिख दिया है, अब मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रीड करवा रहा हूँ, रीड नंबर 1, ओके। वहाँ पे नंबर 1 लिया हुआ है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे नंबर 1 लिया। फिर वापस से नीचे मैसेज प्रिंट किया, इको -n एंटर सेकेंड नंबर, फिर से उसको रीड करवाया, रीड नंबर 2, ओके। और फिर नीचे लिखा है सम, SUM इक्वल टू, फिर वहां पे लिखा है एक्सप्रेशन। तो मैं पहले जो से मैंने बताया था आप सबको, वो वाला कि जो 1 के बाजू में है, ये वाला सिंबल हम सबको चाहिए, तो ये वाला सिंबल रख देंगे। फिर वहां पे EXPR एक्सप्रेशन, फिर लिया है डॉलर, जो मैंने आपको समझाया वही कि डॉलर लेके हम कॉल करेंगे num1 स्पेस प्लस डॉलर num2,
और फिर से वही एक्सप्रेशन को खत्म। अब मैं वापस से क्या करूंगा, एंटर, फिर मैसेज में प्रिंट करूंगा इको, मैसेज का लिखा है द एडिशन ऑफ डॉलर num1 and डॉलर num2 is sum डबल कोट्स कंप्लीट। अब इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पे मैंने एस्केप दबाया, कॉलन दबाई, यहाँ पे आ गया है WQ लिखा तो आ गया है। ओके, तो यहाँ पे WQ लिखने के बाद अब मैं एंटर करूंगा, मैंने एंटर किया। अब उसी स्क्रिप्ट को मैं रन करूंगा, sh स्क्रिप्ट 8.sh एंटर करूंगा। यहाँ पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ 5050, एंटर सेकंड नंबर में डालता हूँ 3030, एंटर द एडिशन ऑफ 50 and 30 is sum। यहाँ पे क्या आया, is sum, मतलब कि जो हमारी वैल्यू मतलब कि टोटल 80 है वो नहीं आई, राइट। अब हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक की है, मैं वापस से उसकी स्क्रिप्ट में जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा मैंने मिस्टेक कहाँ पे की है, तो यहाँ पे जो हमारी मिस्टेक हुई है वो यहाँ पे हुई है कि जहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैंने अकेला सम लिखा है, उसकी जगह क्या आना चाहिए, डॉलर सम। तो मैं इंसर्ट मोड चालू करता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली मैं डॉलर ड्रॉ कर देता हूँ और वापस से एस्केप कॉलन WQ एंटर करूंगा। अब मैं फिर से उसको रन करूंगा, पहले क्लियर कर देता हूँ, sh स्क्रिप्ट 8.sh एंटर करेंगे, फिर से वही 50 प्लस 30 एंटर। तो क्या है, एडिशन ऑफ 50 and 30 is 80 आ गया, मतलब हमारा जो एडिशन था वो आ गया, मतलब कि ये सेल स्क्रिप्ट हमारी 100% सही से रन हो गई। अब ये सेल स्क्रिप्ट जो हमारी रन हुई, इसके पीछे जो एक दो चीजें हैं जो थियोरेटिकल है वो आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली तो ये सब आपको पता ही है कि माइनस साइन लिख के हम लोग इको के मैसेज प्रिंट करवाते हैं, फिर रीड करके हम लोग उस नंबर को रीड करवाते हैं, जैसे हमने वो सब्जेक्ट के अंदर किया था वही चीज हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। पर सेकंड चीज यहाँ पे क्या है कि हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन डालना है। जब आप देखो आपको सेकंड लास्ट लाइन में सेल स्क्रिप्ट की वहां पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। ओके, अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये जो लाइन लिखी है सम, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या काम करता है यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन क्या काम करता है कि हमारे पास अलग अलग अरिथमेटिक टूल्स है, जैसे कि हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो इन चारों चीजों के लिए हम कीबोर्ड के यूज से हम जो सिंबल है वो यूज करते हैं। डिवीजन के लिए हम लोग स्लैश यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज करते हैं, माइनस के लिए हम, सब्ट्रैक्शन के लिए हम डैश यूज करते हैं, और प्लस का सिंबल हमें एडिशन के लिए मिलता ही है। तो ये सारे सिंबल्स को हम कीबोर्ड से यूज करते हैं और फिर जाके हम वो चीज अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये कंप्यूटर को पता चलने के लिए यहाँ पे कीवर्ड यूज किया हुआ वो है एक्सप्रेशन, EXPR। तो ये एक्सप्रेशन कीवर्ड लिखना बहुत जरूरी है। सपोज आप ये अगर सेल स्क्रिप्ट कर रहे हो या इससे रिलेटेड कोई सेल स्क्रिप्ट कर रहे हो तो होगा ऐसे कि सपोज आप एक्सप्रेशन नहीं लिखोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा नहीं, राइट। आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ और ये EXPR को मैं निकाल देता हूँ, अब मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ से इसको सेव किया WQ, अब मैं इसको एंटर करके इसको रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऐसा आएगा कि 50 फिर 30, the line of 50 command not found, the addition of 50 and 30 is dash, मतलब कि जो हमने डॉलर सम वाला जो लिखा वो कोई जगह पे प्रिंट होगा नहीं, और एक एरर जैसी आ जाएगी कि जो भी कमांड है जो हम करवाना चाहते हैं वो कमांड फाउंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि कमांड फाउंड नहीं हो रहा है, मतलब हमने कहीं ना कहीं पे उसका एक्सप्रेशन लिखा नहीं है। एक्सप्रेशन लिखेंगे तो 110% वो चीज चलेगी। अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे और फिर भी एरर आती है, जैसे कि आपने देखा पहले, तो हम कहीं ना कहीं पे डॉलर का सिंबल लिखना भूल गए हैं, या कहीं ना ऐसा भी हो सकता है कि आपने सम नहीं लिखा और आप सम को प्रिंट करवा रहे हो। तो ये सब चीजें आपको जब भी आप सेल स्क्रिप्ट करोगे तब आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के अंदर फिर से मैं चेंज कर देता हूँ, पहले जैसा था मतलब कि एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कमांड EXPR। ओके, अब ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब इसके अंदर मुझे चेंजेस करने हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे मुझे चेंजेस करने हैं कि यहाँ पे
ओके। अब मैं कुछ इसके अंदर वेरिएशन कर सकता हूँ, जैसे कि आप सबको ने बताया कि प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएशन करेंगे। अब यही चीज हम देखते हैं कि माइनस में अप्लाई होती है कि नहीं। मुझे सिर्फ दो ही चीज बदलनी है, एक तो क्या बदलना है, जो प्लस का सिंबल है उसको क्या करना है माइनस, और मैसेज में जो एडिशन है उसको क्या करना है सब्ट्रैक्शन, सिंपल। ओके, तो हम वो करके देखते हैं कि वो चलता है कि नहीं। तो मैं इसको एडिट करूंगा स्क्रिप्ट को, यहाँ से जाऊंगा, यहाँ पे जो सबसे पहले जो प्लस का सिंबल है उसको डिलीट करूंगा। ओके, जो एडिशन लिखा है उसको डिलीट करूंगा। अब यहाँ पे पहले मैं इंसर्ट कमांड डाल करके सब्ट्रैक्शन लिख दूंगा। इसको मैंने सेव कर दिया, फिर से एडिट करूंगा, यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे सिंबल रख दूंगा माइनस का, इंसर्ट कमांड रन करके माइनस। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ओके, तब रिव्यू डन। अब फिर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रन करता हूँ स्क्रिप्ट को, स्क्रिप्ट डॉट ऐसे। अब मैंने यहाँ पे नंबर दिए हैं, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ 20, फिर लिखता हूँ 10, मतलब अंदर आ जाए 10। तो द सब्ट्रैक्शन ऑफ 20 and 12 is 10, मतलब सब्ट्रैक्शन जो था वो सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो गया, मतलब जो सब्ट्रैक्शन में दिया है वो यहाँ पे चल रहा है। ओके, अब इसी तरीके से हम फिर से इसमें चेंजेस करते हैं। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रखा है मैंने। अब मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन आ रहा है कि नहीं। ओके, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब फिर से इसको रन करते हैं, यहाँ से इसको रन करना, तो एंटर में मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 into 5 करवाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुआ नहीं, एरर है, सिंटैक्स एरर। ओके, अब यहाँ पे फिर से मैं इसको एक बार चेक करूंगा कि मैंने कहीं पे मिस्टेक की है कि नहीं, या मल्टीप्लिकेशन चल रहा है नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे हमने कहीं पे मिस्टेक की है कि नहीं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये हो सकता है यहाँ पे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है ये यहाँ पे चल रहा नहीं। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर सकता है, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो हम इसी के साथ साथ इसको चेंज करके यहाँ पे हम डिवीजन ट्राई करते हैं कि डिवीजन होता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे डिवीजन का सिंबल रख देते हैं। अब फिर से इसको चेंज करते हैं यहाँ से, और ये मल्टीप्लिकेशन की जगह हम लोग डिवीजन करते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करते हैं हम।
यहाँ पे एक सेकंड खाली देख लेते हैं कि जैसे मल्टीप्लाइन चल रहा था वैसे वो चल रहा है कि नहीं। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करके मैं यहाँ पे टाइम सेव करके ये कर रहा हूँ। पहला लिखता हूँ 25, फिर लिखता हूँ 5। यहाँ पे ये है डिवीजन है वो सपोर्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे डिवीजन है जो सपोर्ट हो रहा है 25 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है। स्पेलिंग को भी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं अभी के लिए। ओके, तो ये यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा नहीं है। तो एक बार फिर से मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई और सिंबल डाल के ट्राई करता हूँ। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे स्क्रिप्ट शो नहीं हो रही है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट अवेलेबल है, स्क्रिप्ट 8.sh। अब मैं इसको रन करने का फिर से ट्राई करता हूँ। यहाँ पे स्क्रिप्ट 8.sh, यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर हम ट्राई करते हैं 5 into 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। ओके, जैसे मैंने कहा था वही टर्मिनल हमारे पास डिफरेंट है। तो हमारे पास जो एडिशन का प्रोग्राम यहाँ पे बुक के अंदर दिया है वो सक्सेसफुली यहाँ पे चल रहा है। सेकेंड चीज, हमारे पास उसके साथ साथ अलावा हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी देखा जो यहाँ पे नहीं दिए, वो भी सक्सेसफुल चल रहा है। डिवीजन भी देख लिया, वो भी चल रहा है। आप इसके अंदर वेरिएशन कर सकते हो। क्या वेरिएशन कर सकते हो कि इसके अंदर आप चेंज करके अब 2 नंबर के अलावा 3, 4, 5 नंबर भी आप एडिशन कर सकते हो। राइट, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वही प्रोग्राम को एडिट करके जो पहले था वही प्रोग्राम मैं कर देता हूँ एक बार। ओके, अब ये वही प्रोग्राम है जिनके पास सपोज बुक नहीं है या कुछ रीजन से अगर बुक नहीं है तो आप यहाँ से वो प्रोग्राम देख के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं फिर से 1 मिनट के लिए यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा हूँ। अगर आपको ये प्रोग्राम लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। फिर हम चलेंगे हमारे लास्ट वाले प्रोग्राम पे। ओके, जहाँ पे चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेल स्क्रिप्ट पे। पेज नंबर पीछे चले जाओ, पेज नंबर 154 पे। अब ये वाली जो सेल स्क्रिप्ट है इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट लिखा हुआ है, जिसमें ये है कि स्क्रिप्ट है जिसमें क्या करना है, हमें स्क्रिप्ट ऐसी बनानी है जिसमें हमारी एज कैलकुलेट हो। ओके, जो हम अगर यहाँ पे ईयर डालते हैं तो वहां से उस हिसाब से हमारी एज कैलकुलेट होनी चाहिए। तो अब इसके अंदर जो एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे वो सपोर्ट करेगा या नहीं, ये भी चीज हमें साथ में देखनी है। ओके, तो ये सेल स्क्रिप्ट नंबर 9 है, मैं वही यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। ओके, पेज नंबर 154। तो आप लोग भी हो, अगर पेज आपका बुक है तो आप वहां से देख सकते हो। ओके, यहाँ से मैं इंसर्ट मोड चालू कर देता हूँ। सबसे पहले वहां पे ऐसा लिखा है इको
सेंटर ऑफ योर बर्थ। फिर उसी चीज को उन्होंने रीड किया है, ओके, उसको नाम दिया है बी ईयर। अब ओनली ईयर भी दे सकते हो अगर आपको बी ईयर नहीं देना है तो, ओके। फिर वहां पे नीचे एक एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है सी ईयर इक्वल टू सिंबल, उसके बाद डेट, जो डेट का है वो, उसके बाद फिर से यहाँ पे सिंबल। अब यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन करवाने के लिए कट मेथड का यूज किया हुआ है, ओके। कट माइनस बी माइनस एफ, फिर 6, फिर 2। अब यहाँ पे एज लिया है, फिर से वहां पे एक्सप्रेशन रखा है, जो एक्सप्रेशन हमने अभी यूज किया वही सी ईयर माइनस बी ईयर, एक्सप्रेशन खत्म, एंटर। फिर वहां पे मैसेज प्रिंट किया है कि इको यू आर $8 years old as of today, ओके। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम इन्होंने फिर कंप्लीट किया है, हम यहाँ से वो प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। अब हम एक बार उसको रन करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली रन होता है कि नहीं। अब जैसे कि वो डेट का प्रॉब्लम है तो सक्सेसफुल रन ना भी हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। एंटर द ईयर, तो मैं सपोज यहाँ से करता हूँ 1995, तो यहाँ पे कमांड नॉट फाउंड, एक्सप्रेशन मिसिंग, ऑपरेंड ट्राई एक्सप्रेशन, ओके। यहाँ पे ऐसा यू आर द, यहाँ पे जो हमें जो प्रोग्राम करना है वो सक्सेसफुली रन हुआ नहीं। हम एक बार देख लेते हैं कि हमने कहीं पे मिस्टेक की है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं स्पेस को। उसके बाद हमने यहाँ पे किया है रीड बी ईयर, वही चीज को हमने नीचे प्रिंट करवाया, डेट, फिर डॉलर माइनस एस, फिर टीआर। यहाँ पे एक स्पेस देनी है बीच में, यहाँ पे एक स्पेस दे दी मैंने जिससे वो कैलकुलेट हो। फिर कट किया है मेथड यूज माइनस डी, उसके बाद माइनस एफ, फिर 6, ओके। अभी जो एफ और 6 है इसके बीच में मुझे यहाँ पे स्पेस देनी थी जो मैंने यहाँ पे नहीं दी है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक स्पेस दे देता हूँ इंसर्ट मोड ऑन करके, ओके। उसके बाद जो नीचे वही किया एक्सप्रेशन डॉलर सी ईयर, उसके बीच में भी एक स्पेस दे देते हैं। जैसा हमने देखा था हमारे स्क्रिप्ट नंबर 4 में एक स्पेस की वजह से पूरा प्रोग्राम हमारा नहीं हुआ था, तो वही चीज यहाँ पे भी सपोज पॉसिबल हो सकती है। ये प्रोग्राम मैं यहाँ से अभी सेव कर रहा हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ और फिर से इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये रन होती है कि नहीं। यहाँ फिर से 195, अब एंटर नहीं हो रहा है, सी ईयर कमांड नॉट फाउंड, एक्सप्रेशन मिसिंग, वही एक्सप्रेशन मिसिंग की जो है वो एरर आ रही है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी है कि जो ये डेट कमांड है जो पहले नहीं चल रहा था वो फिर से यहाँ पे चल रहा नहीं है, ओके। पर इसका आउटपुट अगर हम देखा जाए तो हमें आउटपुट इसका ये मिलेगा कि सपोज अगर हम ईयर डालते हैं तो यहाँ पे जिस तरीके से कट मेथड यूज की है तो वो क्या करेगा, डेट के हिसाब से आज की जो डेट है वो डेट कैलकुलेट कर लेगा और यहाँ से कट मेथड से हम जो इनपुट डालेंगे वो माइनस करेगा। मतलब क्या होगा, 2021 में से मैं सपोज 1995 करता हूँ तो 2021 माइनस 1995, जो नंबर बचेगा वो हमारी एज होगी और उस हिसाब से ही हमें वहाँ पे मैसेज पास आउट होगा। अगर आप देख सकते हो तो देख लो फिगर नंबर 7.13 में वही चीज वहाँ पे दिखाई हुई है, ओके। अब जैसे आपको पता है हमारे पास सिंग्विन है, अब डेट सपोर्ट नहीं कर रहा था तो सेल्सियस में भी डेट सपोर्ट नहीं करेगा, टाइम सपोर्ट कर रहा था सिर्फ, ओके। तो अगर आपके पास अगर उबंटू है तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई नहीं, हम बुक के अंदर से भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो अब हम पहुंच गए हमारे चैप्टर के एंड पे, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। अब हमारा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट होगा 8 नंबर का, इसके अंदर एडवांस सेल स्क्रिप्ट, मतलब अब तक हमने जो सेल स्क्रिप्ट की वो बेसिक सेल स्क्रिप्ट थी,
इससे ज़्यादा एडवांस सेल स्क्रिप्ट हम आगे चैप्टर में करेंगे। ओके, तो आप लोग सब इसकी प्रैक्टिस करना। अगर कहीं पर भी कोई डाउट आता है, जैसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हो सिंगविन के रिलेटेड, तो उस हिसाब से आप पूछते रहना। ओके, सिंगविन के सॉफ्टवेयर में अभी भी कहीं प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप मुझसे कंटिन्यूसली पूछ सकते हो। जैसे आप लोग ने अभी तक पूछा है वैसे ही पूछते रहना। अगर कहीं पे डाउनलोडिंग में या इंस्टॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखो। गुड बाय। हेलो एवरीवन। जाने से पहले एक्चुअली जब सेल स्क्रिप्ट खत्म हो गई उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मेरा फेस ये तरफ था तो मैंने यहाँ इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैंने एक मिस्टेक की थी, जो मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे मुझे डॉलर यूज़ करना है और उसकी जगह मैंने गलती से यहाँ पे एंड कॉन्टेक्ट यूज़ कर दिया है, जिसकी वजह से सेल स्क्रिप्ट नहीं चल रही थी। और मैंने ऐसा भी कहा था कि वो डेट अलाउड नहीं करा था, क्योंकि अलाउड नहीं हो रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 6 में, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगा कि वो नहीं चल रहा होगा। ओके, पर ये एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो यहाँ से मैं एंड कॉन्टेक्ट हटा के मुझे क्या करना है, डॉलर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये एंड कॉन्टेक्ट को हटा दूंगा। तो मैं ये सेल स्क्रिप्ट को वापस से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रन करके पहले ये एंड कॉन्टेक्ट को यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ। एंड कॉन्टेक्ट को मैं डिलीट किया। अब मैं यहाँ पे डॉलर यूज कर रहा हूँ। जैसे डॉलर यूज किया फिर से मैं इसको रन करके देखता हूँ। पहले मैं स्ट्रिंग क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे sscript9.sh। ओके, यहाँ पे पूछ रहे हैं, मैं लिखता हूँ 1995। तो यहाँ पे ये जो सेल स्क्रिप्ट है रन हो गई। यू आर 26 ईयर ओल्ड एज ऑफ टुडे, मतलब जैसा मैंने कहा था कि वो क्या काउंट करेगा, मैं जो ईयर डालूंगा और आज की डेट के अंदर जो ईयर है वो उससे माइनस करेगा और जो आउटपुट है हमें दिखा देगा। तो 26 यहाँ पे रन हो गया। तो मैंने इसीलिए आप सबको रोक दिया बाय बोलने के बाद भी कि भाई ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि मेरा पेज ये सेट था, मैंने एंड कॉन्टेक्ट को नोटिस नहीं किया था और डॉलर आ गया था, यूज करना था इसके लिए। ओके, तो आप सब भी डॉलर करना, ये वाला सेल स्क्रिप्ट आपके 100% रन हो जाएगी। ओके, गुड बाय।